जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, जिंदगी के वो आखिरी पल जब हम अपनी आंखें आखिरी बार बंद करते हैं। और बस उसी खामोशी में एक बिल्कुल नया सफ़र शुरू हो जाता है। देखिए, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसका सामना हम सबको एक दिन करना है। तो आज हम इस्लामी नज़रिए से इस सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे कि मौत के ठीक बाद क्या होता है और कब्र की उस पहली तन्हा रात में एक इंसान के साथ क्या गुजरता है। ये वो रात है जिसका जिक्र आते ही दिल में एक अजीब सा एहसास होता है। वो रात जब इंसान दुनिया की हर चीज से कटकर बिल्कुल अकेला रह जाता है। मौत के फौरन बाद रूह के जिस्म से निकलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। तो देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग मंजर हैं। एक नेक इंसान जिसकी रूह को इतने सुकून से निकाला जाता है जैसे पानी की एक बूंद, और दूसरी तरफ एक नाफरमान जिसकी रूह को तकलीफ से खींचा जाता है। और जानते हैं ये फर्क कैसे तय होता है? हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले से। सिर्फ वो काम नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि वो भी जो सिर्फ अल्लाह की नज़र में होते हैं। यही चुनाव हमारी आखिरी मंजिल तय करते हैं। इस लम्हे के बारे में सोचिए। हमारे सबसे करीबी लोग, हमारे अपने, हम उनके कदमों की आवाज़ सुन सकते हैं जो धीरे धीरे दूर जा रही है। और फिर मुकम्मल खामोशी। यहाँ अब कोई दोस्त नहीं है, कोई परिवार नहीं, सिर्फ हम और हमारे अमल। दुनिया की जिंदगी पूरी तरह खत्म और बरज़ख की हकीकत शुरू। और इसी अकेलेपन में कब्र का असल इम्तिहान शुरू होता है। दो फरिश्ते, जिनका नाम मुनकर और नकीर बताया गया है, आते हैं और वो ये 3 बुनियादी सवाल पूछते हैं। सुनने में ये सवाल कितने आसान लगते हैं, है ना? लेकिन उस वक्त इनका जवाब देना हमारी पूरी जिंदगी की कमाई पर निर्भर करेगा। और यही सबसे अहम बात है, उस दिन जवाब हमारी याददाश्त या रटी रटाई बातों से नहीं आएंगे। ये जवाब सीधे दिल से निकलेंगे। अल्लाह सिर्फ उन्हें ही जवाब देने की ताकत देगा जो सच में ईमान लाए और अपनी जिंदगी उस ईमान के मुताबिक गुजारी। ये कोई रटने का इम्तिहान नहीं, ये जीने का इम्तिहान है। अच्छा, कब्र की सख्ती और इम्तिहान के बाद अब ज़रा उस उम्मीद की बात करते हैं जो अल्लाह ने हमें दी है। और वो उम्मीद है तौबा। एक ऐसा दरवाज़ा जो हमारी आखिरी सांस तक हमेशा खुला रहता है। तो तौबा का मतलब सिर्फ माफ़ी मांगना या सॉरी कहना नहीं है। इसका जो असल मतलब है वो है वापस लौटना। मतलब गुनाहों के रास्ते से यू टर्न लेकर अल्लाह की फरमाबरदारी के रास्ते पर वापस आना। और ये एक बहुत ही सीधा मामला है बंदे और उसके रब के बीच। इसमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं। ये आयत कितनी खूबसूरत है ना? ये हमें बताती है कि अल्लाह तौबा करने वालों से नाराज़ नहीं होता, बल्कि उनसे मोहब्बत करता है। सोचिए, वो हमारे गुनाहों से ज़्यादा हमारी वापसी का इंतज़ार करता है। तो सवाल ये है कि सच्ची तौबा कैसे की जाए? क्या बस ज़बान से कह देना काफ़ी है? नहीं, इसकी कुछ शर्तें हैं जो हमारी तौबा को कबूलियत के दर्जे तक ले जाती है। आइए देखते हैं कि वो शर्तें क्या हैं। देखिए, सच्ची तौबा के लिए ये 4 कदम बहुत ज़रूरी हैं। पहला, दिल से अपने किए पर शर्मिंदा होना। दूसरा, उस गुनाह को उसी वक्त छोड़ देना। तीसरा, ये पक्का इरादा करना कि अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। और चौथा, और ये बहुत ज़रूरी है, कि अगर उस गुनाह का ताल्लुक किसी इंसान से था तो या तो उसका हक अदा किया जाए या उससे माफ़ी मांगी जाए। इन चारों के बिना तौबा अधूरी रह जाती है। ये तस्वीर इस बात को कितनी खूबसूरती से दिखा रही है। तौबा एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही रूहानी अमल है। इसमें कोई दिखावा नहीं होता, बस एक बंदा होता है और उसका रब होता है। एक टूटा हुआ दिल होता है जो अपने पैदा करने वाले की तरफ लौट रहा होता है। हदीस में 100 लोगों के कातिल का एक बहुत मशहूर वाक़या है। जब उसे अपने गुनाहों का एहसास हुआ और उसने तौबा करने की नीयत से एक नेक बस्ती की तरफ सफ़र शुरू किया तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब रहमत और अजाब दोनों के फरिश्ते आ गए तो फैसला इस बात पर हुआ कि वो किस बस्ती के ज़्यादा करीब था। अल्लाह के हुक्म से ज़मीन नेक बस्ती की तरफ सिमट गई और उसे माफ़ कर दिया गया। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह सच्ची नीयत को कभी बेकार नहीं जाने देता, भले ही अमल पूरा ना हो पाया हो। ये कुरान की शायद सबसे ज़्यादा उम्मीद देने वाली आयतों में से एक है। अल्लाह खुद अपने बंदों से कह रहा है कि चाहे कितने भी गुनाह क्यों न कर लिए हों, उसकी रहमत से कभी मायूस मत होना। वो सब कुछ, हर एक गुनाह माफ़ करने पर कादिर है। तो चलिए अब वापस कब्र की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि तौबा करने और ना करने के ये 2 अलग अलग अंजाम क्या हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा, बीच का कोई रास्ता नहीं है।
तो जो नेक लोग हैं उनके लिए कब्र जहां तक नजर जाती है वहां तक चौड़ी कर दी जाती है। जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाती है जिससे ठंडी और खुशबूदार हवा आती है। उनकी नमाज, रोज़ा, सदका ये सब खूबसूरत शक्ल में उनके साथी बनकर आते हैं और उन्हें हर डर से महफूज रखते हैं। कब्र उनके लिए क़यामत तक एक सुकून भरी नींद की जगह बन जाती है। और दूसरी तरफ वो हैं जो बिना तौबा के इस दुनिया से चले गए। उनकी कब्र उन पर इतनी तंग कर दी जाती है कि पसलियां एक दूसरे में धंस जाती हैं। अंधेरे और दहशत के बीच जहन्नम की एक खिड़की खुलती है जिससे गर्म और बदबूदार हवा आती है। ये एक बहुत भयानक चेतावनी है कि हमें तौबा में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस पूरी बात का मकसद डराना नहीं है, बल्कि उम्मीद दिलाना है। इस्लाम हमें सिखाता है कि एक अच्छा अंत पाना बिल्कुल मुमकिन है, और इसकी कुछ निशानियां भी हैं जो अल्लाह की तरफ से एक इशारा होती हैं। इस्लाम में एक अच्छे अंत की कुछ निशानियां बताई गई हैं, जैसे मौत के वक्त ज़बान पर कलिमाए शहादत का जारी होना, या फिर किसी नेक काम को करते हुए इस दुनिया से जाना, जैसे नमाज की हालत में या रोज़े की हालत में। ये सब अल्लाह की तरफ से एक खूबसूरत इशारा होता है कि उसने बंदे की ज़िंदगी भर की कोशिशों को कबूल कर लिया है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। हमारी कब्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मरने के बाद बनेगी, वो आज ही बन रही है, इसी वक्त हमारे अमाल से। हमारी हर नमाज, हर सदका, हर अच्छी बात और हर गुनाह, सब कुछ वहाँ जमा हो रहा है। तो सवाल ये है कि हम अपनी उस अकेलेपन की रात के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, रोशनी या अंधेरा?